देखिए क्या है, समय की माप कह रहा है। समय की माप हम घंटा में करते हैं, अधिक लंबे समय की माप हम दिन में करते हैं, और सप्ताह में, और महीना, और एंड वर्ष में करते हैं। जैसे एक दिन में आप जानते हैं कि 24 घंटे होते हैं। 12 प्लस 12, 12 प्लस 12 यानी 12 घंटे मान लीजिए दिन के हो गए और 12 घंटे रात के हो गए, तो एक दिन पूरा उनको हम लोग बोलते हैं। ठीक है। एक सप्ताह में दोस्तों 7 दिन होते हैं। ठीक। एक महीना में 30 दिन, एक वर्ष में 12 महीने। अब बारी बारी से उसको हम समझते हैं। सप्ताह के दिनों के नाम इस क्रम में है। पहला दिन, पहला जो होता है दिन का, वह रविवार है। दूसरा सोमवार, तीसरा मंगलवार, चौथा बुधवार, पांचवा बृहस्पतिवार, उसको गुरुवार भी कहते हैं हम लोग, छठा शुक्रवार, सातवां शनिवार। अब देखिए, वर्ष के कुछ महीने 31 दिन के हैं और कुछ 30 दिन के होते हैं। फरवरी माह 28 दिन या 29 दिन के होते हैं। वो कैसे होते हैं वो आगे हम लोग जान जाएंगे कि 29 दिन होते हैं। जो लीप ईयर होता है, लीप वर्ष, उसमें 29 दिन का होता है। चलिए, वर्ष के महीनों के नाम क्रम में है इस प्रकार हम लोग जानते हैं। जनवरी पहला महीना, फरवरी दूसरा, मार्च तीसरा, अप्रैल यानी अप्रैल चौथा, मई पांचवा, जून छठा, जुलाई सातवां, अगस्त आठवां, सितंबर नौवां, अक्टूबर 10वां, ठीक है ना, नवंबर 11वां, दिसंबर 12वां। देखिए, लीप वर्ष में फरवरी 29 दिनों के होते हैं, जैसा कि हमने पहले बताया। 2016 लीप वर्ष था, अतः 2000 वर्ष 16 में फरवरी 29 दिनों का था। प्रत्येक 4 वर्ष बाद लीप वर्ष होता है। यदि 16 है तो 2020 में लीप वर्ष होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आप समझ गए होंगे। फिर 2024 में हो जाएगा। 2024 जो आने वाला साल रहेगा उसमें हो जाएगा लीप वर्ष। अभी तो 2023 चल रहा है, ठीक है ना, अभी तो 2023 चल रहा है। अगले मतलब कि 2 महीनों के बाद लीप वर्ष आ जाएगा। ठीक है, अभी तो चल रहा है अक्टूबर महीना, तो लगभग मान के चलिए 2.5 महीना है अभी बचा हुआ। चलिए, अब वर्ष के विभिन्न महीनों के दिन हाथ की मुट्ठी के उंगलियों के उठे और दबे भाग की मदद से महीनों, है ना, महीनों के दिनों की जांच हम लोग कर लेंगे। कैसे करेंगे तो देखिए, हम लोग सीख जाते हैं। अपना बायां हाथ का एक मुट्ठी को बांध लीजिए, या दायां हाथ का, दोनों सेम टू सेम ही होगा। अब जिस तरफ छोटा उंगली है उस तरफ से देखिए, उठा भाग यहाँ है, उठा भाग देखिए जनवरी रहेगा, और गहरा भाग हो जाएगा फरवरी। फिर उठा भाग मार्च, गहरा भाग हो जाएगा अप्रैल। फिर उठा भाग मई, गहरा भाग हो जाएगा आपका जून। फिर उठा भाग जुलाई। फिर आप छोटी उंगली की तरफ से ही आइए, उठा भाग से चलिएगा। फिर अगस्त हो जाएगा उठा भाग, सितंबर हो जाएगा गहरा भाग, अक्टूबर हो जाएगा उठा भाग, नवंबर हो जाएगा गहरा भाग, दिसंबर हो जाएगा उठा भाग। इस प्रकार से हम लोग हाथ की मुट्ठी, देखिए हाथ की मुट्ठी को बांधे, आपको 4 उठे तथा 3 दबे भाग, देखिए 3 दबे भाग मिलेंगे। एक और उठे भाग से गिनना आरंभ करें। एक और से, जो जैसा हमने छोटी उंगली की तरफ से बताएं, उठे भाग को 31, ठीक है, 31 हो गया यानी जनवरी महीना। दबे भाग को 30 दिन समझें, ठीक है, यानी 30 दिन हो गया अप्रैल। ये इस तरह से आपको मिलते जाएगा। फरवरी रहेगा 28 या 29 दिन का, फरवरी में दबा भाग क्या है 28 या 29 दिन के होंगे। जनवरी से जुलाई तक गिनती करें। फिर अगस्त से दिसंबर तक के लिए पहले की क्रिया को दोहरा लीजिए, जैसा कि हमने ऊपर में पहले बताए। तो आप इसको करिए, हो जाएगा। चलिए, याद रखें दोस्तों हमारे भाई, एक वर्ष 12 महीने, ठीक है, एक वर्ष
365 दिन बराबर ये होता है। एक लीप ईयर में होता है 366 दिन। हर 4 वर्ष के बाद लीप वर्ष आता है, जैसे कि 2004 के बाद 2008, 2012, 2016, 2020, जैसा कि अभी हम लोग ऊपर में भी जाने। फिर हो जाएगा 2024 हो जाएगा दोस्तों। ठीक इसी प्रकार से 2028 हो जाएगा, नेक्स्ट आने वाला ईयर। ठीक है, 2028 हो जाएगा। चलिए आप समझ गए होंगे। सप्ताह का पहला दिन होता है दोस्तों रविवार। रविवार इसको आप ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, रविवार होता है। वर्ष का पहला महीना होता है जनवरी। जनवरी कोई दिक्कत नहीं, आप आराम से लिख सकते हैं, आराम से। वर्ष का अंतिम महीना होता है दिसंबर दोस्तों। क्या होता है? दिसंबर। दिसंबर इस तरह से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। सप्ताह का अंतिम दिन होता है शनिवार। शनिवार लिख सकते हैं इस प्रकार से, शनिवार। ठीक है, आप आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। एक वर्ष में होते हैं 365 दिन। एक वर्ष में दोस्तों 365 दिन होते हैं। एक लीप ईयर में होते हैं 366 दिन दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं। मंगलवार के ठीक बाद का दिन बुधवार आता है दोस्तों। बुधवार इस तरह से लिख सकते हैं, बुधवार, कोई दिक्कत नहीं, आप कर सकते हैं। ठीक है, फरवरी के ठीक बाद का होता है मार्च। मार्च महीना होता है। ठीक है, अगस्त के ठीक पहले का दिन महीना होता है दोस्तों जुलाई। जुलाई लिखिए। इस प्रकार से आप पूरे गहराई से सीख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब चलिए दिन पत्र कैलेंडर 2021 के बारे में हम लोग जानते हैं। आप 2023 में जी रहे हैं अभी वर्तमान में, हम 2021 का एक उदाहरण लेके आए हैं आपके बीच में। ठीक है, तो इसको समझना है। जितना भी देखिए, ये रविवार है पहला स्टेप में, तो जितना भी 31, 3, 10, 17, 24 ये सब रविवार में पड़ता है जनवरी महीना में। फिर आगे है फरवरी, तो ये भी आपको रविवार में ही आएगा, 7, 14, 21, 28। फिर मार्च, इस प्रकार से आपको पूरा ये जो सामने सामने दिख रहा है सभी के सामने सामने, ये ऊपर वाला हो गया रविवार पूरा यहाँ से लेकर मार्च तक। फिर सोमवार हो गया, इसके सामने जितना भी है सब सब हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? सोमवार ही आएगा उस महीने में। इसी प्रकार से सभी का क्रम है, इसमें कोई कठिनाई नहीं, आप समझ गए होंगे अच्छे से। मंगलवार भी उसी प्रकार, बुधवार, बृहस्पतिवार, जिसके सामने जो है वही दिन आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट को देखते हैं। नेक्स्ट पेज में आते हैं। अब हम लोग देखिए, कैलेंडर देखकर खाली स्थानों को भरें। वर्ष का पहला महीना दोस्तों, जैसे कि वर्ष का पहला महीना, हर वर्ष का पहला महीना होता है जनवरी, इसमें कोई शक नहीं है। तो यहाँ पर हम लोग जनवरी लिख देंगे, जनवरी, जनवरी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आप समझदार हैं, समझ गए होंगे। जून के ठीक बाद का महीना, जून के ठीक बाद का महीना, तो जून के ठीक बाद का महीना क्या होता है? अप्रैल, मई, मई होता है। क्या होता है दोस्तों? जून के ठीक बाद का महीना, बाद यानी आगे, आगे न हो गया, मई, जून, जून तो जुलाई हो जाएगा दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं। बाद कहेगा तो आगे, आप पहले कहेगा तो क्या हो जाएगा? इसके आगे। ठीक है, जुलाई हो गया। जून के ठीक बाद का महीना जुलाई होता है। एक वर्ष में 31 दिन के महीनों की संख्या। अब 31 दिन के महीनों की संख्या के लिए हम लोग कैलेंडर की ओर चलते हैं और अच्छे से देखते हैं 31 दिन किस में आता है। जनवरी में देखिए 31 दिन है ना, यहाँ पे समझ रहे होंगे। 31 फरवरी में है, नहीं है। मार्च में है, हाँ मार्च में है 31 दिन, तो 2 हो गया, यहाँ 1, यहाँ 2। ठीक है, दूसरा महीना हो गया। फिर अप्रैल में है, देखिए हम लोग यहाँ 2 तक देख लिए हैं। अब अप्रैल में नहीं है, मई में देखते हैं। देखिए मई में भी है, मई में 31 दिन का है महीना। फिर जून में है, नहीं है, जून में भी नहीं है। जुलाई में देखिए 31 दिन का महीना है, यानी यहाँ हो गया 3, यहाँ हो गया 4, चौथा महीना तक पहुँच गए। फिर देखिए है, अगस्त में है, नहीं, अगस्त में भी है। देखिए अगस्त में ये 5वां हो गया। ठीक है, 2021 में 5वां महीना तक आ गए। सितंबर में है, अक्टूबर में देखिए है, अक्टूबर में है। ठीक है, अक्टूबर में क्या हो गया? यह हो गया 6ठा महीना। नवंबर में है, नहीं, दिसंबर में है, हाँ देखिए यहाँ 7वां।
यानी कि जब हम लोग 2021 का कैलेंडर देखें, 2021 का, तो इसमें 31 दिनों का महीना जो था 7 महीना का आया। तो हम लोग यहाँ क्या देंगे, देखिए बस एक वर्ष में 30 दिन के महीनों की संख्या क्या हो गया, महीनों की 31 दिन के, यहाँ यहाँ 30 दिन नीचे हो गया। एक वर्ष में 31 दिनों के महीनों की संख्या यहाँ पर क्या है, 7 हो गया, 7। तो सिंपल है, जब 2021 में हम लोग देखे हैं तो 7 आया है, तो अब इसमें से घटा लेंगे, 7 में से 5 घटेगा तो कितना आएगा, 12 में से यहाँ 12 महीना होता है ना एक महीना में, 7 घटेगा तो 5 आ जाएगा। इसको क्लियर आप ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ कितना आ गया, वर्ष, एक वर्ष में 30 दिनों की महीनों की संख्या इसमें 5 आ गया। नहीं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं 28 या 29 को आप उसी में ले लीजिए, एक यहाँ हो गया, 2 यहाँ, 3 यहाँ, 4, देखिए यहाँ 4 और यहाँ 5, कोई दिक्कत है नहीं, सब में 30 दिन का। 28 या 29 को महीने एक महीना में ही लीजिए, 30 दिन में ही मिल लीजिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 2021 में दिसंबर के अंतिम दिन का नाम, दिसंबर के अंतिम दिन का 2021 में आइए। अब 2021 का कैलेंडर है ये दोस्तों, इसमें आपको अंतिम महीना का अंतिम दिन है ना, अंतिम दिन क्या कर रहा है, पहले कह रहा है, क्या कर रहा है, यहाँ देखिए 2021 में दिसंबर के अंतिम दिन का नाम, दिसंबर के अंतिम दिन, तो दिसंबर के अंतिम दिन यहाँ क्या है, देखिए दिसंबर के अंतिम दिन 31 है, 31 दिन का नाम क्या आ जाएगा, देखिए शुक्रवार हो जाएगा दोस्तों। यह देखिए यह शुक्रवार जा रहा है, यह सब शुक्रवार में ही आएगा टोटल। तो ये शुक्रवार हो गया, अंतिम दिन कह रहा है तो यहाँ शुक्रवार लिख देंगे। कोई दिक्कत है दोस्तों, नहीं, बिल्कुल आसान है, आप आसान से कर सकते हैं, थोड़ा सा समय दीजिए, हो जाएगा इस शुक्रवार। फिर 2021 में फरवरी, 2021 में फरवरी में कितने दिन होते हैं, तो 2021 में है तो लीप ईयर तो है ही नहीं, तो 28 दिन हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे दोस्तों, 28 दिनों का होगा, ठीक है। फिर क्या है, करा है दिवस, 15 अगस्त को मनाया जाता है, तो स्वतंत्रता दिवस, देखिए स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को मनाया जाता है। क्या है, गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को मनाया जाता है, गणतंत्र, देखिए गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को मनाया जाता है। फिर 2021 में 12 सितंबर को कौन सा दिन था, 2021 में देखिए, चलिए अब हम लोग 2021 का कैलेंडर देख लेते हैं। अब 12 सितंबर कह रहा है, तो अगस्त सितंबर, तो 12 सितंबर तक कौन सा दिन है दोस्तों, रविवार, ये सब रविवार में आता है, ठीक है। तो 12 सितंबर को क्या था दोस्तों हमारे भाइयों, 12 सितंबर को रविवार, इस तरह से हम लोग लिख लेंगे रविवार, कोई दिक्कत नहीं है, दिन पड़ता है। फिर तुम्हारा जन्म दिवस, यानी अपना अपना जन्म दिवस यहाँ पर डाल दीजिए, हमारा तो 11 जनवरी है और अपना भी डाल लीजिए, इस प्रकार से आप कर सकते हैं, जनवरी, ठीक है, को है, ठीक है। इस 2021 के जून महीना में रविवारों की संख्या क्या है, रविवार की संख्या, टोटल रविवार की संख्या पूछ रहा है 2021 में। तो देखिए अब हम लोग यहाँ से देख लेते हैं, 2021 आएंगे, 2021 का कैलेंडर है रविवार का, तो रविवार क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, या एक लाइन में 3 महीना था तो 13 इसमें आया। फिर रविवार इसमें देखेंगे 13, 14 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26, फिर तीसरा महीना खत्म, छठा महीना तक हो गया, फिर आगे 21 तक आ गया। फिर आगे देखिए रविवार है 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34, ठीक। फिर देखिए हो गया, यहाँ तक 34 हम लोग पहुँच गए हैं। अब देखिए अब यहाँ हम लोग क्या करें, 34 तक हम लोग पहुँच गए थे, तो अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे, यहाँ रविवार वाला में 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47, यानी कि टोटल हमारे 2021 के देखिए
टोटल 2021 के जून महीना में रविवारों की संख्या कर रहा है, जून महीना में कर रहा है दोस्तों। तो हम लोग जून महीना में सिर्फ देखेंगे, जून महीना में कर रहा है, यही सब देखना होता है। आप अपने से भी देखिएगा तो जून महीना में कितने रविवारों की संख्या 1 2 3 4 है, तो हम लोग यहाँ पे 4 देखेंगे। टोटल क्या देखेंगे? टोटल दोस्तों हम लोग 4। कितना है रविवारों की संख्या दोस्तों? यहाँ पे जून महीना में हम लोग को देखना था, तो 1 2 3 4 क्लियर हो गया। अब हम लोग 4 देख लिए, 4 रविवार है, कोई दिक्कत नहीं। लीप वर्ष में फरवरी माह में कितने दिन होते हैं? तो 29 दिन होते हैं दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं। वर्ष 2021 में दिनों की कुल संख्या कितने हैं? तो 365 दिन है, क्योंकि लीप वर्ष में होता है 266 दिन, यह 2021 है। ठीक है, एक वर्ष में महीनों की संख्या होता है दोस्तों 12। एक वर्ष में महीनों की संख्या होता है 12। एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं। शनिवार के ठीक बाद का दिन होता है दोस्तों रविवार। कोई दिक्कत नहीं है, आप अच्छे से समझ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं है, समझ गए होंगे। चलिए अब हम लोग यहाँ देखते हैं, घड़ी से समय की माप को बारे में जानेंगे, अच्छे से समझेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। घड़ी देखकर खाली स्थानों को भरे। घड़ी में सुइयों की संख्या कितने हैं दोस्तों? 2 है। ठीक है, 1 2। फिर एक घड़ी, एक सुई बड़ी और एक सुई क्या है दोस्तों? छोटी है ना, छोटी होती है। ठीक है, बड़ी सुई को मिनट कहते हैं, बड़ी सुई को मिनट कहते हैं। ठीक है, मिनट ठीक की सुई कहते हैं, और छोटी सुई को घंटे की सुई कहते हैं। ठीक है, घंटे की सुई। आगे देखिए, घड़ी की छोटी सुई घंटा बताती है, घड़ी की बड़ी सुई मिनट बताती है, कोई दिक्कत नहीं। घड़ी के बाहरी घेरा डायल को क्या कहते हैं? छोटा बड़ा नहीं होता है, बराबर क्या है? डायल को नहीं बराबर भागों में बांटा गया, 2 बराबर भागों में बांटा। डायल, घड़ी के बाहरी घेरा डायल को जो है बराबर यानी कि 5 बराबर, यानी कहने का मतलब है कि 2 बराबर, इसको यहाँ रखिए ना, 2 बराबर भागों में बांटा गया है, 2 बराबर भागों में बांटा गया है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सभी बराबर, यहाँ पर 2 बराबर भागों नहीं, सभी बराबर भागों में, यहाँ पर लिखिए सभी, सॉरी हमसे भी थोड़ा बहुत होता है मिस्टेक, क्यों नहीं होगा। सभी बराबर भागों में बांटा गया है, सभी। कंफ्यूजन थोड़ा सा होता है कभी कभी, कोई दिक्कत नहीं, इसको आप लोग अच्छे समझिए। चलिए, सभी बराबर भागों में बांटा गया, सभी का बराबर भागों में। डायल, जितना भी डायल है, यहाँ से लेके यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ। ठीक है, अब जब छोटी सुई 3 पर तथा बड़ी सुई 12 पर हो तब 3 बजे होता है। देखिए, छोटी सुई 3 पर और बड़ी सुई 12 पर, तो 3 बजता है, 3 घड़ी के दोनों सुइया की लंबाई बराबर नहीं है, बराबर यहाँ पर क्या आ जाएगा दोस्तों? बराबर नहीं है। ठीक है, घड़ी का डायल 12 भागों में बांटा रहता है। देखिए, 12 भाग, 1 से 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, कोई दिक्कत नहीं। इसी प्रकार से प्रत्येक भाग 5 छोटे भागों में बंटे रहते हैं। प्रत्येक भाग यहाँ से लेकर यहाँ तक 5 छोटा छोटा भाग रहता है। फिर 1 से 2 में 5 छोटा छोटा, 2 से 3 में 5 छोटा छोटा, इस प्रकार से बंटे रहते हैं। घड़ी देखकर समय को लिखें। घड़ी को देखकर क्या करना है दोस्तों? समय को लिखें। ठीक है, यहाँ देखिए 4 बजा है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ 5 बजा है, यहाँ क्या बजा है? 6 बजा है। यहाँ क्या बजा है दोस्तों? 7 बजा है। यहाँ 8 बजा है। क्या बजा है दोस्तों? यहाँ 8 बजा है। ठीक है, यहाँ 9 बजा है। यहाँ 10 बजा है। ठीक है, यहाँ 11 बजा है। ठीक है, 11 बजा है। घड़ी देखकर मिनट पढ़ना। चलिए अब हम लोग देखिए, घड़ी को देखकर मिनट पढ़ना सीख रहे हैं। देखिए, घड़ी को देखें, मिनट की सुई लंबी सुई, मिनट की सुई लंबी सुई है ना, 3 पर है, जैसा कि आप देख रहे हैं। घंटा की सुई छोटी सुई क्या है? 7 और 8 के बीच है। मिनट की सुई 12 से देखिए 1 तक जाने में
5 मिनट लगाती है। यह जो मिनट की सुई है, यह जो मिनट की सुई है 12 यानी 12 से लेकर के 1 के बीच में आएगा तो 5 मिनट लगाती है। ठीक है, लगाती है। तथा 2 से 3 तक जाने में 5 मिनट लगाती है। 2 से 3 तक जाने में 5 मिनट लगाती है। ठीक है, इस तरह 12 से 3 तक जाने में 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस, है ना, 5 दिया, 3 बार गया तो 15 मिनट हो गया। तो घड़ी में समय 7 बजे 15 मिनट हो गया ना, 7 बज के 15 मिनट, 7 बज के 15 मिनट। इस प्रकार से हम लोग सीख सकते हैं घड़ी बनाने। यानी घड़ी में मिनट की सुई 8 पर है। देखिए, घड़ी में मिनट की सुई 8 पर है, अतः मिनट की सुई से 5 × 8 यानी 8 × 40 मिनट पढ़ा जाए। 5 पर है ना, 8 × 40, ठीक है, पढ़ा जाए तो घंटे की सुई 3 और 4 के बीच घड़ी में समय 3 बजकर 40 मिनट हुआ है। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, आप समझ गए होंगे अच्छे से। घड़ी में मिनट की सुई 8 पर है, मिनट की सुई 8 पर है, यहाँ तक समझ गए होंगे। 2 3 4 5 6 7 8 पर है। ठीक है, तो अतः मिनट की सुई से 8 × 5 = 40 यानी 1 का जो अंतर है 5 का, यानी 12 से 1 में 5 तो 1 से 2 में 5, इस प्रकार से ऐसे कर करके यहाँ तक आए तो 5 मिनट का अंतर है, तो 8 × 5 = 40 इस प्रकार से हो गया। आप समझ गए होंगे अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है। घड़ी में मिनट की सुई एक पूरा चक्कर लगाने में 60 मिनट लगाती है। इतना ही समय घंटे की सुई एक संख्या से ठीक बाद की संख्या तक जाने में 5 मिनट लगाती है दोस्तों। तो अतः क्या, 1 घंटा बराबर 60 मिनट हो जाएगा। तो घड़ी में समय पर है 9 बजकर 30 मिनट, 9 बजकर 30 मिनट, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ क्या हो जाएगा, 7 बजकर 50 मिनट, क्या हो जाएगा दोस्तों, 7 बजकर यहाँ 50 मिनट। यहाँ हो जाएगा 4 बजकर 40 मिनट, यहाँ क्या हो जाएगा दोस्तों, 4 बजकर 40 मिनट। इस प्रकार से आप बना सकते हैं, कर सकते हैं। किसी घड़ी के डायल पर रोमन लिपि में संख्यांक लिखे रहते हैं। इस संख्यांक हो गया आपका सामने सामने, और नीचे वाला रोमन लिपि हो गया। 1 का 1 इस प्रकार है, 2 का 2, 3 का 3, 4 का 4, 5 का 5, 6 का 6, देखिए 7 का 7, 8 का 8, 9 का 9, 10 का 10, 11 का 11, 12 का 12। इस प्रकार से घड़ी देखकर खाली स्थानों में समय भरना है। ये 7 बजा है, ये 10 बजा है। कितना बजा है दोस्तों, आप इसको 10 बजाइए, 10 बजा है, 10 बजा है, आप इसको 10 बजाइए। इसी प्रकार से 4 बजा है, ये क्या है, ये यहाँ देखिए 4 बजा है, 4 बजा है, ये 4 बजा है। ठीक है, इसी प्रकार से आप इसको 5 बजाइए, ये 5 बजा है। ठीक है, 5 बजा है। ये हो गया आपको 2 बज के 20 मिनट, यहाँ हो जाएगा 2 बज के 20 मिनट। ठीक है, ये हो जाएगा आपको 7 बज के 30 मिनट। देखिए 7 बज के 30, इस प्रकार से चलिए इसको आप खुद बनाइए, आप अच्छे से देख करके, कोई दिक्कत नहीं, समझ समझ के बनाइए, हो जाएगा। दिए गए समय के लिए घड़ी में सुइयां बनाइए। देखिए 10 बजा है तो यहाँ पर बीच में रखिए और यहाँ से एक छोटा सुई दीजिए और ये बड़ा, ये हो गया 10 बज गया। आप अपने से अच्छा से बनाइए, इसको बनाइए। 4 पर है, यहाँ बीच से एक 4 पर लाइए और ये 12 पर जाएगा, 4 बज गया। इसको आप बनाइए खुद से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, समय से संबंध व्यवहारिक समस्याएं दोस्तों। मार्च और अप्रैल महीने में दिनों की कुल संख्या क्या है। मार्च में 31 दिन और अप्रैल में 30 दिन, दोनों को जोड़ देने पर 1 3 3 6, कोई दिक्कत नहीं। इस प्रकार से हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। जुलाई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। तो देखिए जून जुलाई आप अपने मुट्ठी पर गिन सकते हैं कि कितना दिन हो सकता है जुलाई में। देखिए जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। तो ठीक है, अब इसको देखिए जुलाई, तो जुलाई कितना हो गया, 31 दिन का है, 31 दिन का है। और अगस्त महीना, जून जुलाई अगस्त, 30, इसको जोड़ दीजिए दोनों को, 1 यहाँ हो जाएगा, 3 3 6, 61 दिन हो जाएगा, कुल संख्या 61। इस प्रकार से दोनों को आप बनाइए। अब ये 2 3 जो है इसको आप बनाइए। ठीक है, इसको आप बनाइए,
इसको आप बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, आराम से बना सकते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वीडियो को रोक करके देख लीजिए, हो जाएगा। अब देखिए, चलिए अब हम लोग जांच पत्र को देखते हैं। जांच पत्र बिल्कुल आसान है। खाली स्थानों को भरें। खाली स्थानों को दोस्तों अब हम भरते हैं। एक वर्ष में 300, एक वर्ष में दोस्तों क्या होता है, 12 महीने होते हैं। एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं। जुलाई के महीने में क्या हुआ, जुलाई के महीने में 31 दिन हुआ, ठीक होते हैं। एक दिन में दोस्तों 24 घंटे होते हैं। एक घंटा में दोस्तों 60 मिनट होते हैं। कोई दिक्कत नहीं है। घड़ी देखकर बताएं कि कितना समय हुआ है। घड़ी देखकर बताइए। ये देखिए 4:40 हुआ है। 4:40 हुआ है। ठीक है, अब यहाँ देखिए 4 बजा है। कितना बजा है दोस्तों, ये 4 बजा है। ठीक है, इस प्रकार से आप इसको बनाइए। दिए गए समय के लिए घड़ी के घंटे तथा मिनट की सुइयां बनाइए। 8 है तो यहाँ पर रखिए और यहाँ ले जाइए, यहाँ ऐसे 8 बज गया, कोई दिक्कत नहीं। 2:30 है तो यहाँ पर रखिए, 2:30, 2 यहाँ 30, कोई दिक्कत नहीं, आसानी से कर सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, ये आकार इसको हम सीखेंगे, जानेंगे। ज्यामितीय जिसको थ्योरी बोलते हैं, लिखते हैं, उसको पढ़ते हैं, फिगर के साथ जानते हैं, समझते हैं किसी भी घर के बारे में, किसी का वस्तु के बारे में कि इसका लंबाई क्या है, इसका कोना क्या है, इसका आकार क्या है। ठीक है, चलिए देखिए एक एग्जाम्पल ईंट ले लीजिए। ईंट तथा बिस्कुट के डिब्बे को देखें। देखिए बिस्कुट का है, यह ईंट का है। इसको देखिए, गौर से देखिए, अच्छा से देखिए, समझ जाइएगा। घनाभ है, ये क्या है दोस्तों, घनाभ। घनाभ के 12 किनारे होते हैं। देखिए 12 किनारे। किनारा कहाँ है, ये जो सामने आपका स्ट्रीट सामने जो चिन्ह बना हुआ, ये किनारा हो गया। अब ये किनारा, एक किनारा, 2 किनारा, 3 किनारा, 4 किनारा, सामने लंबा वाला 4 किनारा हो गया। तो साइड में भी तो हो गया ना, 4 4 8, 1 2 3 4, 4 8, फिर इधर 4, 1 2 3 4, 4 4 यानी 12 किनारे हैं। क्लियर हो गए हम लोग। अब इसे 6 फलक सतह होते हैं। देखिए 6 फलक सतह यानी कि जिस पर आप उसको खड़ा कीजिएगा तो रह जाएगा। सतह यानी बराबर समतल, रुक जाएगा। 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया इसके सामने, फिर नीचे 4 हो गया, फिर ऊपर इधर 5 हो गया, फिर उस तरफ इधर 5 हो गया, इधर उस तरफ 6 हो गया। कोई दिक्कत नहीं, आप आराम से समझ सकते हैं। 6 सतह होते हैं। शीर्ष शीर्ष देखिए, इसे 8 कोने या इसे 8 कोने यानी एक कोना, एक कोना, एक 4 4 8, एक एक इधर का 4, इधर का 4, 8 कोने होते हैं। ठीक है, इसके सभी किनारे बराबर नहीं होते हैं। बिल्कुल बराबर नहीं होते, हमको भी दिख रहा है, बिल्कुल बराबर नहीं होता। यह लुढ़कता भी नहीं है। एक जगह रख दीजिएगा तो वहीं रखा हुआ रहेगा। इसको बीगिएगा भी तो वहीं एक न एक दो स्टेप लेकर के वहीं का वहीं रुक जाएगा। ठीक है, अब देखिए VCR और कमरा भी घनाभ है। देखिए VCR, ये हो गया आपका VCR, ये सब क्या है, और ये हो गया आपका कमरा, ये सब क्या है, घनाभ ही है। आप अच्छे से देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। पासा एक घन है। देखिए ये पासा है आपका, पासा ये क्या है, एक घन है। इसे 12 किनारे होते हैं, जो जैसे कि हमने ऊपर अभी देखा 12 किनारे, ये चिन्ह वाला जितना भी दिख रहा है आपको, ये सब 12 किनारे में है। इसके 6 फलक यानी सतह, 6 सतह होते हैं जिस पर रख सकता है, रुक सकता है। 6 फलक और 8 कोने होते हैं। यही कोना जो आपको चारों कोना, इधर 4 4 8, ठीक है ना, 8 कोने शीर्ष होते हैं। इसके सभी सतह और सभी किनारे बराबर होते हैं। चारों तरफ जहां भी देखिए, जिस तरफ रखिए, सब तरफ आपको बराबर मिलेगा। यह लुढ़कता नहीं है, इसको जहां रखिएगा वहीं रखा हुआ रहेगा, यह लुढ़केगा नहीं। ठीक है, चलिए ये सब घन है। ये सब दोस्तों क्या है, घन है। ये सब घन है। चलिए बेलन, शंकु और गोला के बारे में अब हम लोग जानते हैं। बेलन, शंकु, गोला के बारे में देखिए, लोहे के चिकने छड़ और ट्यूब लाइट को बगल के चित्रों में देखें। ये बेलन है, ये देखिए
ये क्या है, लोहे के चिकना छड़ हो गया, और ये ट्यूब है, ये सब क्या है, बेलन है। क्या है, बेलन है। बेलन के 3 सतह होते हैं, देखिए, एक सतह, 2 सतह और 3 सतह। 3 सतह होते हैं, 2 किनारे होते हैं, एक किनारा 2 किनारा। ठीक है, एक किनारा सेम टू सेम, एक किनारा 2 किनारा हो गया, होते हैं, किंतु कोना शीर्ष नहीं होता है। इसमें कोना है कहीं किनारा है, सब जगह गोल ही गोल है ना। ठीक है, नहीं होता। यह लुढ़कता है। कुछ बेलनाकार वस्तुओं को बगल के चित्र में देख सकते हैं, बेलनाकार, यह लुढ़कता भी है। ये सब क्या है, लुढ़कता है। ये सब क्या है, लुढ़कता है। ठीक है, यह एक शंकु है। यहाँ देखिए, यह एक शंकु है दोस्तों। ठीक है, इसके 2 सतह होते हैं, एक सतह नीचे और दूसरा सतह ऊपर। ठीक है, एक किनारा तथा एक शीर्ष होते हैं। देखिए, एक किनारा, ये जो चिन्ह देख रहे हैं, एक किनारा, और एक कोना में देखिए, ये शीर्ष होते हैं। यह लुढ़कता है। यह लुढ़कता है। इस सतह से कीजिएगा तो लुढ़केगा, ये लंबा वाला सतह से कीजिएगा, और नीचे वाला सतह से कीजिएगा तो नहीं लुढ़केगा, क्योंकि यह समतल है और यह वक्र है। ये सब आपको बताएंगे आगे। चलिए, ठीक है। कुछ शंकु के आकार के वस्तुओं को बगल के चित्र में देखें। यह आइसक्रीम है, यह तेल का कुप्पी है। जो तेल होता है, कोई भी तेल, पेट्रोल हो, डीजल हो, ये सब का कुप्पी है। चलिए आगे देखिए, बगल के चित्र को देखें। ये बगल का चित्र को देखिए, आप अच्छे से समझ जाइएगा। यह एक गोला है। ठीक है, इसको एक सतह होता है, इसको एक सतह जहां रखते हैं, एक सतह होता है। किनारा तथा शीर्ष नहीं होते, किनारा तथा शीर्ष नहीं होते हैं। कुछ गोलाकार वस्तुओं को बगल के चित्र में देख रहे हैं हम लोग। ये सब गोलाकार ही है, बॉल है, संतरा है। ठीक है, इस प्रकार से। अब देखिए, सीधी और वक्र रेखाएं तथा समतल और वक्र रेखाएं के सतह को हम लोग समझते हैं। रूलर या घनाभ को कागज पर रखकर पेंसिल के तीक्ष्ण नोक को सटाकर रेखा खींचे, यह सरल रेखा होगी, है ना। यह देखिए, क्या रूलर पैमाना, जो इंच जिसको कहते हैं, इसको पेंसिल का नोक को सटाकर खींचते हैं तो ये सरल रेखा बनता है। देखिए, ये सरल यानी सीधा, बिल्कुल सीधा। बेलन या गिलास के कागज पर रखकर पेंसिल के तीक्ष्ण नोक को सटाकर रेखा खींचे, यह वक्र रेखा होगी। जिसे देखिए, ये गिलास है, गिलास का नीचे वाला जो भाग होता है उसको सटा करके खींचिएगा, देखिए टेढ़ा लंगड़ा बनेगा, यानी वक्र रेखा, यानी तिरछी। ठीक है, जैसे तैसे बनेगा। किसी वस्तु की सतह को ब्लैक बोर्ड पर सटाएं। कोई भी वस्तु को ब्लैक बोर्ड पर सटाइए। यदि सभी पूरी सतह ब्लैक बोर्ड पर सट जाए, पूरा सतह, दीवार हो या ब्लैक बोर्ड हो, सट जाए, तब वह सतह समतल होगी, यानी बराबर। यदि पूर्णतः नहीं सटे, तब वह सतह वक्र होगी। देखिए, वक्र सतह हो गया। ये गिलास है या बेलन है, कुछ भी लीजिए, दीवार में सटाइए या ब्लैक बोर्ड में सटाइए, पूरा सतह नहीं सटेगा, ये वाला भाग नहीं सटेगा। और ये देखिए, शंकु वाला, ये नीचे वाला जो भाग जिस पर रखा रहता है, इसको सटाइए तो पूरा का पूरा सट जाएगा, ये समतल सतह। वक्र सतह देखिए, ये शंकु है, शंकु का ये वाला भाग सटाइएगा, नहीं सटेगा, नीचे वाला भाग सटाइएगा तो ये नीचे वाला हो गया समतल और ऊपर वाला हो गया वक्र, पूरा नहीं सटेगा, सिर्फ जितना है सामने सामने वही सटेगा, बाकी नहीं सटेगा। ठीक है, अब समतल सतह, ये क्या, समतल सतह है, नीचे जो रख रहे हैं, नीचे भी समतल सतह है। वक्र सतह जो बॉल है, एक जगह रहेगा, पूरा भाग बलग में उठा हुआ रहता है। समतल सतह देखिए, नीचे वाला भाग समतल सतह हो गया, ऊपर वाला भाग वक्र सतह हो गया। बेलन का भी वक्र सतह हो गया, ये भी, ये वक्र सतह, ये वक्र सतह, और नीचे वाला समतल सतह। ठीक है, चलिए अब हम लोग समझ गए। अब रिक्त स्थानों को हम लोग भरेंगे दोस्तों। घनाभ में शीर्षों की संख्या, घनाभ में शीर्षों की संख्या दोस्तों 8 था। ठीक है, शंकु में शीर्षों की संख्या 1 होती है। घनाभ में किनारों की संख्या दोस्तों 12 होती है। ठीक है, घन में किनारों की संख्या होती है दोस्तों 12 होती है। बेलन में किनारों की संख्या होती है 2 होती है।
गोला में किनारों की संख्या कुछ नहीं, 0 होती है। घनाभ में सतहों की संख्या 6 होती है, ठीक है ना। बेलन में सतहों की संख्या 1 होती नहीं। बेलन में सतहों की संख्या चलिए हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि कंफ्यूजन को क्लियर करना बहुत जरूरी रहता है, नहीं तो दिक्कत हो जाता है। बेलन में सतहों की संख्या देखिए, बेलन में सतह की संख्या 3 है। देखिए बेलन की सतह 3 और किनारे 2, सतह हो गया ना 3। आप भी देख रहे हैं, 1 है, 2 है, 3 है सतह, ठीक है, 3 हो गया। इस प्रकार से चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। यहाँ कितना हो गया, बेलन में सतह की संख्या 3 है की है। गोला में सतहों की संख्या 1 होती है। गोला का सतह क्या होता है, गोला का सतह होता है दोस्तों, गोला का सतह होता है वक्र। क्या होता है, वक्र होता है। गोला का सतह वक्र होता है, ये बराबर नहीं होता। घनाभ का सतह होता है दोस्तों समतल। क्या होता है, समतल, ठीक है, समतल होता है। इसको आप समझ लीजिए अच्छे से, ऊपर वाले फिगर को अच्छे से समझिए, कोई दिक्कत नहीं। एक लुढ़कने वाली वस्तु क्या होता है, गोला। क्या होता है, गोला। जो लुढ़कता है वह गोला होता है। एक गोल वस्तु गेंद है, ठीक है। एक नहीं लुढ़कने वाली वस्तु घन कहिए या ईंट कहिए, ये नहीं लुढ़केगा। एक बेलनाकार वस्तु क्या होता है, लुढ़कता है। क्या होता है दोस्तों, लुढ़कता है, लुढ़कता है। कोई दिक्कत नहीं, आप समझ गए होंगे। चलिए सही पर का निशान लगा दें। गोला का सतह क्या होता है, वक्र होता है। गोला का सतह दोस्तों वक्र होता है, क्योंकि पूरा भाग उसका समतल नहीं होता है। गिलास का बाहरी सतह होता है वक्र, बाहरी सतह जो खड़ा रहता है, बाहरी सतह वक्र होता है। शंकु का आधार होता है, जो नीचे वाला होता है वो समतल होता है, क्योंकि पूरा भाग रखा जाता है। चलिए दोस्तों अब हम लोग लंबाई की माप के बारे में जानेंगे, क्योंकि ऊपर ज्यामितीय आकार को हम लोग बहुत अच्छे से समझ लिए और उसको बार बार देखिए, हो जाएगा क्लियर। लंबाई को हम बित्ता, बलिशत, हाथ, कदम, इंच, फुट, गज, मील, मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर आदि से नाप सकते हैं। लंबाई का मानक मात्रक मीटर है। मीटर का छोटा मात्रक सेंटीमीटर है। हम लंबाई की मापक फीते, टेप, मीटर, छड़ या रूलर द्वारा करते हैं। देखिए जो है रूलर, छड़, इसको लंबाई की मापक करते हैं। यह देखिए फीता है, बच्चा को नापा जा रहा है। यह मीटर है, मीटर छड़ देखिए नापा जा रहा है। इस प्रकार से 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर दोस्तों। 1/2 मीटर बराबर 50 सेंटीमीटर होता है। मीटर को संक्षेप में भी मीटर तथा सेंटीमीटर के संक्षेप में सेमी लिखते हैं। 15 मीटर को हम 15 मीटर तथा 25 सेंटीमीटर को 25 सेमी लिखते हैं। चलिए इसको यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब लंबाई का जोड़ हम लोग देख लेंगे, एकदम सिंपल है। जो जिससे जोड़ सिंपल जोड़ते हैं उससे इसको भी जोड़ सकते हैं। 25 सेमी 40 सेमी को जोड़ेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। 5 का 5, 4 2 6, इसी प्रकार से क्रिया को जोड़ते चलेंगे। यहाँ पर जो है 25 और 40 को 65 हो जाएगा। अब इसको आप कर लीजिएगा जोड़े, सेम टू सेम। अब इसको आप होमवर्क में ले लीजिए, क्योंकि बिल्कुल आसान है। ये सब वीडियो को रोक लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, आप इसको होमवर्क में लीजिए। चलिए अब हम लोग अब घटाव को देखते हैं। घटाव, लंबाई का घटाव। 26 सेमी 14 सेमी को घटाएंगे। 26 सेमी में 14, 6 में 4 घटेगा 2 सेमी, 2 में से घटेगा 1 सेमी। सेम टू सेम यही क्रिया यहाँ पर अपनाना है। सेम टू सामने सामने घटा दीजिए, ऐसे ऊपर लिख करके। ये सिर्फ घटाने का एंगल चेंज किया गया है। अब इसको भी घटा दीजिए 150 में 35 को, जो आंसर आएगा यहाँ रहेगा। इसी प्रकार से घटाने का है क्रिया, इसको आप नीचे अब होमवर्क में लीजिए। कोई दिक्कत नहीं, आप कर लीजिएगा, बिल्कुल आसान है। जोड़ घटाव हमने बहुत वीडियो देखा है, बहुत वीडियो सीखा है। उसी को बस हिंदी में जो लिखा हो उसको लिख देना है, कुछ है ही नहीं। 0 है तो 0 रहेगा। अब यहाँ 0 है, यहाँ 5 है, तो यहाँ से बलक से ले लेगा तो 10 में से 5 जाएगा तो 5 आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 2। कोई दिक्कत दोस्तों नहीं, आप आसानी से कर लीजिएगा। घटाएं, चलिए ये सब क्या होमवर्क में लीजिए, क्योंकि घटाव है जोड़ है,
इसके पिछले पहले वीडियो हमने बहुत देखा है जोड़ घटाव का, आराम से कर सकते। इधर मीटर है तो 10 में से 5 घटेगा तो 5 आ जाएगा, यहाँ 6 में से 3 घटेगा तो क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। 0 में से 0 घटेगा तो 0 आ जाएगा, 13 में से 5 घटेगा तो 8 आ जाएगा। इस प्रकार से इधर मीटर हो गया, इधर सेंटीमीटर हो गया, इसको आप कर लीजिएगा। चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, करिएगा तभी, प्रैक्टिस नहीं करिएगा तो कभी कुछ नहीं होगा। चलिए अब हम लोग लंबाई का गुना और भाग देखेंगे। 5 मीटर गुने 6, 6 25 30 मीटर। देखिए 5 छक 30 क्लियर। 40 मीटर 8 से भागा 40 में तो 8 पचे 40, 5 मीटर आंसर क्रिया करके निकलता है। संख्याओं के गुना और भाग की तरह लंबाई के गुना और भाग की क्रिया करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 6 मीटर गुने 4, 6 चक 24 मीटर है ना। 10 मीटर गुने 5 50 मीटर, कोई दिक्कत नहीं, आप कर सकते हैं। 8 मीटर गुने 9, 8 नमा 72 मीटर, ठीक है। 5 सेमी गुने 8 तो 8 पचे 40, 40 सेमी, ठीक है। इस प्रकार से आप लिख दीजिएगा, हिंदी में जो लिखा हुआ रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। 9 चौक 36 सेमी, कोई दिक्कत नहीं। 8 8 64 सेमी, 15 चौका 60, इसको ऐसे डायरेक्ट लिख सकते हैं। 25 तिया 75, ठीक है। 12 ठे 96, देखिए 8 दूना 16 के 6 8 कम 8 9 हो गया। 25 अठे 20 से नहीं, 25 8 पचे 40 के 0, 8 दूना 16 और 4 20, ठीक तो हुआ। 25 200 होता है, सॉरी, ठीक है। इस प्रकार से आप इसको गुना कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। इसके पहले हमने बहुत गुना जोड़ घटाव भाग सीख चुके हैं, ठीक है। कर लीजिए, इसको भी आप कर लीजिए, होमवर्क में लीजिए। आसान है, बिल्कुल आसान है दोस्तों, बिल्कुल आसान है, करिए तो हो जाएगा। अब लंबाई से संबंधित दैनिक समस्याएं, ठीक है। सीमा ने 6 मीटर और उसकी माँ ने 7 मीटर कपड़ा खरीदा, दोनों मिलकर कुल कितना मीटर कपड़ा हो गया? 6 7 13 मीटर, बिल्कुल जोड़ है, बिल्कुल आसान है। चलिए होमवर्क में लीजिए इसको, बिल्कुल आसान है। क्या ये सब छोटा मोटा चीज देखते रहेंगे? चलिए आगे देखिए, आगे बढ़िए आगे बढ़िए आगे बढ़िए आगे बढ़िए दोस्तों। कमाल ने 13 मीटर 45 मीटर तथा यशपाल ने 15 मीटर 25 मीटर, तो 13 इधर लिखिए, अब 45 इधर लिखिए, है ना। यहाँ मीटर है, यहाँ सेमी है, फिर 15 मीटर 25 मीटर, तो मीटर को मीटर में लिख दीजिए, 15 मीटर है, ठीक है। और इधर 25 है, अब दोनों को जोड़ दीजिए, कोई दिक्कत है दोस्तों? 5 5 10 के 0 हो गया, बाकी 1 4 1 5 2 7 हो गया, 5 3 8 हो गया, 2 हो गया, कोई दिक्कत नहीं। इस प्रकार से आप जोड़ दीजिएगा। चलिए अब हम लोग जांच पत्र को देखते हैं, खाली स्थानों को भरेंगे। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं दोस्तों, ठीक है। अब 25 और 25 सेमी 10 सेमी को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? 35 सेमी हो जाएगा, बिल्कुल आसान है। 9 मीटर और 8 मीटर को जोड़ेंगे तो 9 8 17 मीटर हो जाएगा। 18 सेमी और में 8 सेमी को घटाएंगे तो 10 सेमी बचेगा, बिल्कुल आसान है। 75 सेमी और 30 सेमी को घटाएंगे, 75 सेमी में तो कितना बचेगा? 40 सेमी बचेगा। एकदम डायरेक्ट ही जोड़ सकते हैं, जैसे 75 यहाँ किए ना, और इसको 30 ऐसे करके घटा दीजिए, ठीक है। यहाँ 5 आया और यहाँ 4 आया, हमने यहाँ 40 लिखा तो इसको 5 बना दीजिए। होता है मिस्टेक, किसी से भी हो सकता है, आपसे भी होगा, कोई दिक्कत नहीं, प्रैक्टिस कीजिए। 35 में से 10 सेमी घटाना है तो क्या बचेगा? 25 सेमी बचेगा, ठीक है। 95 में से 65 सेमी घटाएंगे तो क्या बचेगा? 30 सेमी बचेगा, कोई दिक्कत है। 6 मीटर गुने 4 तो 6 चौक 24 मीटर हो गया, ठीक है। 4 मीटर गुने 5, 4 पचे 20 हो गया, ठीक है। 7 तिया 21 हो जाएगा यहाँ मीटर, 5 सते 35 मीटर हो जाएगा दोस्तों। अब इसको जोड़ देना है, इसको जोड़ देना है, जोड़ देना है, बिल्कुल जोड़ देख लीजिएगा। तो चलिए बिना देर किए, बिना समय गए हम लोग शुरू करते हैं। जैसे देखिए क्या है, चीनी, फल, सब्जी, चावल, दाल, गेहूं आदि को, यानी कोई भी सामान हो, तौल कर खरीदते हैं या बेचते हैं। तौलने के लिए हम तराजू और बाट की मदद लेते हैं। पदार्थ के परिमाण
परिमाण, द्रव्यमान की माप किलोग्राम या ग्राम से करते हैं। संक्षेप में किलोग्राम को किग्रा और ग्राम को ग्रा तथा अंग्रेजी में इन्हें संक्षिप्त रूप क्रमशः केजी या ग्राम में जानते हैं। तो चलिए देखिए, यह तराजू है। एग्जाम्पल, दोनों भाग बराबर है, कोई दिक्कत नहीं। ये भी तराजू है, ये दोनों भाग बराबर है। इसमें एक तरफ वजन देंगे तो झुक जाएगा दूसरे तरफ, है ना। जिस तरफ वजन देंगे उस तरफ झुक जाएगा, जिस तरफ, और उसी के बराबर में इधर बटकारा रहेगा। जैसे ये बाट हो गया, ये 10 किग्रा का बाट है, 10 केजी का। ये 5 केजी का है, ये 2 केजी का है, ये 1 केजी का है, ये 500 ग्राम का है, 200 ग्राम का है, 100 ग्राम का है, 50 ग्राम का है। इस प्रकार से आपको मिलेगा। कहीं भी दुकान हो या व्यापार मंडी हो, सब जगह मिलेगा, आपको उपलब्ध रहेगा। तो 1 किलोग्राम वजन होता है 1000 ग्राम के बराबर। आधा किलोग्राम वजन होता है 500 ग्राम के बराबर। भारी वस्तु को किलोग्राम में तथा हल्की वस्तु को ग्राम में मापते हैं। चलिए, अब द्रव्यानों का जोड़ यानी वजन का जोड़, समझने वाली बात है कि 20 ग्राम और 30 ग्राम को जोड़ेंगे तो 20 30 डायरेक्ट 50 होता है। इसी प्रकार से आप सीधा से रख करके जोड़ दीजिए या परा में रख करके जोड़ दीजिए। ठीक है, तो 20 30 50 क्लियर हो गया है। इसी प्रकार का इसका डिटेल है, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। चलिए, आप आराम से इसको पढ़ के भी समझ सकते हैं। फिर के संख्याओं के जोड़ की तरह द्रव्यानों में भी जोड़ किया करते हैं। जो हिंदी में लिखा हुआ रहेगा लिख दीजिएगा, हो जाएगा। 8 ग्राम 7 ग्राम का जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 15 ग्राम। ठीक है, 20 ग्राम 60 ग्राम का जोड़ेंगे तो 60 ग्राम हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। इसी प्रकार से 45 ग्राम और 120 ग्राम को जोड़ेंगे तब 5 के 5 हो जाएगा, और इधर हो जाएगा 4 2 6, इधर हो जाएगा 1। इस प्रकार से हो जाएगा आपको। तो चलिए, इसी को आप आराम से होमवर्क में लेकर के बना लीजिए, कोई दिक्कत कोई परेशानी दोस्तों नहीं है। आप आराम से वीडियो को स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको आप बना लीजिए, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगा। आप आराम से बारी बारी से देख करके बना लीजिएगा ले करके। अब द्रव्यमानों का घटाव सेम टू सेम यह है कि अगर 60 ग्राम है, 25 ग्राम उसमें घटाना है, तो देखिए 60 है तो 0 में से 5 नहीं घटेगा, तो 5 यहाँ जाएगा, इधर से 1 लिया था तो ये 5 बच गया, 5 में से 2 घटेगा तो 3। इस प्रकार से आप इसको घटा लीजिएगा। यानी सीधी सीधी है, एक लाइन में कि यह जोड़ और घटाव है दोनों। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, घटाइए। 15 में 60 जाएगा तो डायरेक्ट 7, 60 में 40 घटेगा तो डायरेक्ट 20। आप इसको कर सकते हैं इस प्रकार से। 5 है तो 5, 8 में 4 जाएगा तो 4, कोई दिक्कत नहीं है। आप इसको होमवर्क में ले लीजिए, बना लीजिए, कोई दिक्कत है ही नहीं। आप आसानी से बना सकते हैं, जोड़ घटाव आप बनाए हुए हैं, वही चीज़ें सेम टू सेम, सिर्फ हिंदी लिखा हुआ है तो इसको आप हिंदी में लिख लीजिएगा जहाँ जो है, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, कर सकते हैं आप। चलिए नेक्स्ट, अब हम लोग देखेंगे द्रव्यानों का गुना और भाग। गुना और भाग को भी देखिए, 5 का 20 हो गया यहाँ पे। 5 का 20 जैसे है वैसे लिख देंगे। 72 में है तो 9 8 72, 9 8 72 पूरा पूरी कर जाता है। 8 किग्रा आया है इसका आंसर निकल करके। क्रिया है 5 का, 5 में से है ना, 5 का यहाँ पर 20 हो रहा है। क्यों? ये गलत किया हुआ है, यहाँ पर आना चाहिए था 72। इसका किया है, इसका भाग किया गया है, इसको आप मत देखिए, ये गलत किया गया है। इसको समझाने के लिए कि भाग भी ऐसे हो सकता है। ठीक है, ये गुना ही है यहाँ। ठीक है, यहाँ पर समझ गए, क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। ये क्रिया 500 का 20, यहाँ इसका क्रिया किया जाना चाहिए था कि 72 में 9 से भाग पड़ा तो यहाँ 8 आंसर आएगा। ठीक है, चलिए, संख्याओं के गुण और भाग की तरह द्रव्यमानों के भी गुण और भाग की क्रिया करते हैं। 10 ग्राम गुने 5 तो क्या हो जाएगा? 50 ग्राम, 50 ग्राम हो जाएगा। 8 ग्राम गुने 6 तो 8 6 का 48 हो जाएगा, या 6 8 48 हो जाएगा। इस प्रकार से इसको आप कर लीजिएगा। 30 6 या 18 यानी 180 हो जाएगा। इस प्रकार से आप कर सकते हैं। चलिए, इसको आप होमवर्क में ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आसानी से बनाइए। ये सब सेम टू सेम यही है। इसको गुना कर लीजिए, 6 5 30 के 0 हो जाएगा, बाकी 3 यहाँ हो जाएगा। 6 18 और 3 21 के 1, बाकी 2 हो जाएगा।
छः एकम छः और दो 8, इस प्रकार से इसको आप बना लीजिएगा। 6×25 के 0 हो जाएगा, बाकी 3 हो जाएगा यहाँ। 6×24 और 3 27 हो जाएगा। इस प्रकार से आप इसको बना लीजिएगा। भागा भी है तो भागा क्या करना है, 10×8 80 है तो यहाँ 8 हो जाएगा आंसर। 10 में 80 से भागा लगाएं तो 80 में 10 से भागा लगाएं तो 8 बार कटेगा। यहाँ 4 में 32 की को लगाएंगे तो जो भी भागा आंसर आएगा यहाँ पर आंसर आ जाएगा, जो भी लग करके आएगा। 8×4 32 होता है, ठीक है, 8 आंसर आ जाएगा। जो भी यहाँ पर लगाएंगे 7 से भागा 42 में तो 7×6 42 आएगा। इस प्रकार से आप इसको होमवर्क में बना करके कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सेम टू सेम वही है। एक बच्चा को 25 ग्राम बादाम देना है तो 3 बच्चे को के लिए कितने ग्राम बादाम खरीदने होंगे, तो 25×3 कर दिया गया तो 75 ग्राम हो गया। इस प्रकार से आप दोस्तों बना सकते हैं, उसको होमवर्क में ले लीजिए। ये सब बिल्कुल आसान है, कर लीजिएगा, बिल्कुल आसान है। स्क्रीनशॉट लीजिए या वीडियो को रोक करके देख करके कर लीजिए, हो जाएगा। द्रव्यांश से संबंध समस्याएं हैं दोस्तों। प्रशांत का वजन 41 किलोग्राम है, पंकज का वजन 54 किलोग्राम है, तो दोनों को जोड़ देना है, 95 किलोग्राम टोटल हो गया वजन, ठीक है। 3 लड़कियों के भार क्रम से 18 है तो इसका 18 लिखिएगा। 21 ग्राम है तो 21 लिखिएगा। एक है 17 ग्राम तो यहाँ 17 लिखिएगा। बाकी के जोड़ दे, 7 1 8 7 15 के 5 हो जाएगा, नहीं 7 8 7 1 8 8 16 के 6 हो जाएगा, ठीक है। बाकी एक इधर है तो 1 1 2 2 2 4 1 5 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, आसानी से कर लीजिएगा। बाकी इसको आप बनाइए होमवर्क में, ठीक है। ऐसा आप होमवर्क में लीजिए, बिल्कुल आसान है, बिल्कुल आसान है। चलिए अब हम लोग जांच पर देखते हैं दोस्तों। खाली आसान भरो। 1 किग्रा बराबर होता है 1000 ग्राम दोस्तों, 1000 ग्राम, 1000 ग्राम। 5 किग्रा प्लस 4 किग्रा तो 5 4 9 किग्रा हो जाएगा। 6 किग्रा प्लस गुना 2 किग्रा तो 6 दूना 12 किग्रा हो जाएगा। 10 किग्रा गुना 4 तो 10 चौक 40 हो जाएगा। इस प्रकार से आप बना लीजिए। 20 किग्रा में 5 से भागा देंगे तो 5 चौका 20 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, आसानी से कर सकते हैं। 1/2 आधा किग्रा तो यानी 500 ग्राम, कहने का मतलब 1/2 2 से भागा लगे तो 500 ग्राम हो गया। इस प्रकार से आप बना सकते हैं। 200 ग्राम प्लस 200 तो 450 हो जाएगा, ठीक है। बिल्कुल आसान है दोस्तों, कर सकते हैं। चलिए इसको होमवर्क में आप लीजिए। जोड़ने का जो है प्रक्रिया आप जोड़ दीजिए सेम टू सेम। चलिए इसको आप होमवर्क में ही ले लीजिए, क्योंकि आसान है, बिल्कुल आसान है, आप कर सकते हैं। एक पैकेट में 200 ग्राम मिठाई है, 200 ग्राम मिठाई है, ठीक है। उस तरह की 4 पैकेट है तो गुना 4 कर देंगे यहाँ पर, इसको गुना कर देंगे, ठीक है। ग्राम में मिठाई होगा तो 0 के 0 आंसर, 0 के 0 और 4 दूना 8 यानी समाई की माप, जो लीटर में हम लोग तेल, कोई भी तेल को मापते हैं उसके बारे में जानेंगे। जैसे हम गिलास में जल तथा दूध पीते हैं, कप में चाय या कॉफी पीते हैं, जग तथा मग से बाल्टी या टब से जल निकालते हैं, बोतल से चम्मच में दवाई निकालकर पीते हैं तथा बोतल में जल भरकर स्कूल ले जाते हैं। दूध, खाने का तेल, पेट्रोल, डीजल, शरीर में लगने वाले तेल आदि को हम मुख्यतः लीटर में मापते हैं और कम परिमाण के द्रव को मिलीमीटर में मापते हैं। लीटर के संक्षेप में लीटर तथा मिलीमीटर को संक्षेप में मिलीलीटर लिखते हैं। तो दोस्तों 1 लीटर बराबर 1000 मिलीमीटर होता है और 1/2 लीटर बराबर 500 मिलीमीटर होता है। इस प्रकार से पैमाना रहता है इसका मापने वाला। 1 लीटर, 2 लीटर, 1 लीटर, 500 मिलीमीटर, 250 मिलीमीटर, 250 मिलीमीटर, 500 मिलीमीटर। इस प्रकार से देखिए इसका एरो बना हुआ है तो मापते हैं। तो इसी से संबंधित दोस्तों धारिता समाई का जोड़ को हम लोग सीखेंगे। जैसे सिंपल जोड़ हम लोग सीखते हैं वही सेम टू सेम जोड़ इनका भी रहता है। 32 लीटर और 15 लीटर को जोड़ देंगे तो 2 5 7 3 1 4, या ये इस तरह से लिख सकते हैं डायरेक्ट 2 5 7 या 3 1
4। कोई दिक्कत नहीं, क्रिया है, इसको आप समझ सकते हैं, सीधे लिख करके भी आप जोड़ सकते हैं। संख्याओं का जोड़ हो गया ये 32 15 47 लीटर। ठीक है, आप इसको देख करके कर सकते हैं, अब कोई दिक्कत नहीं है, सेम टू सेम है। इसी प्रकार से 5 लीटर 450 मिलीमीटर, 7 लीटर 250 मिलीमीटर, सेम टू सेम जैसे है वैसे ही जोड़ दीजिए। इसको आप समझ सकते हैं देख करके, यही क्रिया है। जोड़ का जो क्रिया हम लोग जो पहले सीखे हैं सेम टू सेम यही है दोस्तों, इसमें कोई कंफ्यूजन कोई दिक्कत नहीं है, आप आसानी से कर सकते हैं। तो चलिए इसको आप होमवर्क में ले लीजिए, क्योंकि हल्का है। हल्का को जब तक आप प्रैक्टिस में नहीं लीजिएगा तो नहीं हो पाएगा, आप भी करिए तभी हो पाएगा। अब इसी से संबंधित हम लोग घटाव, धारिता समाई का घटाव है, सेम टू सेम प्रक्रिया अपनाना है। 50 लीटर से 18 लीटर को घटाना है, तो 50 लीटर यहाँ है, 18 लीटर घटा रहे हैं, तो यहाँ 0 है, यहाँ तो बलक से 1 ले लिया था, 10 10 में 60 गया था, 2 हो गया, बच गया 4, 4 में से घटेगा तो 3 हो गया। यही क्रिया को अपनाना है। देखिए अब 50 में से 18 घटा है तो 32 आया आंसर। ये सेम टू सेम प्रक्रिया है दोस्तों, यानी जोड़ घटाव जैसे पहले सीखते थे उसी को बस लीटर या मिलीमीटर में घटा देना है, कोई दिक्कत है ही नहीं। चलिए इसको भी आप होमवर्क में लीजिए, बिल्कुल आसान है दोस्तों, बिल्कुल आसान है, आप कर सकते हैं। समय ज़्यादा वेस्ट करने से कोई फ़ायदा है नहीं, आप आराम से नोट कर लीजिए और अपने कॉपी पे प्रैक्टिस कीजिए, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। वीडियो को स्क्रीनशॉट लीजिए या वीडियो को रोक करके देख लीजिए, हो जाएगा, कोई दिक्कत दोस्तों नहीं है, भाई मेरे नहीं है। धारिता समाई का गुना और भाग सेम टू सेम वही मिलेगा। 5 लीटर में 6 से गुना कर देना है, तब 5 छक 30, कोई दिक्कत नहीं, 6 पचे 30, एक क्रिया है, 5 को 6 से गुना, 5 छक 30, 6 पचे 30, कोई दिक्कत नहीं। 100 मिली में 10 से भाग देना है, तो 10 दहें के 100, कोई दिक्कत नहीं, क्रिया वही। भाग गुना जो पहले आप सीखें वही है, कुछ सिर्फ लिखने का तरीका अलग है, इसका लीटर और मिलीलीटर में लिखा रहा है, और उसका जो भी रहता है बस जोड़ घटाव गुना भाग है करना है, कुछ नहीं है। 4 गुण 6, 4 गुना 6 24 लीटर, 8 गुना 3 24, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं। 12 पचे 60 कर सकते हैं दोस्तों। 100 मिली 4 यानी 400 हो गया, इस प्रकार से आप कर सकते हैं। चलिए इसको आप भी करिए, कोई दिक्कत नहीं है, करिएगा तभी होगा, नहीं तो नहीं होगा। 5 में भागा जाएगा तो 10 पचे 50 हो जाएगा। इस प्रकार से देखिए 25 में 4 से गुना, 4 4 पचे 20 के 0 हो जाएगा, और 4 दूना 8 और 2 10, कोई दिक्कत नहीं, 25 चौका 100 ऐसे ही हो जाता। इस प्रकार से आप 13 में 5 से गुना है, 5 है ना, 5 तिया 15 के 5 हो जाएगा, बाकी 1 आ जाएगा, 5 से कम 5 है 1 6 हो जाएगा, 13 पचे 65, 15 पचे 75। आप डायरेक्ट गुना भी कर सकते हैं पहाड़ा वाला पढ़ के, ठीक है। 8 छक 48, 4 8 छक 48 और 0, यानी 6 में 0 से गुना किया तो 0 आ गया, 8 छक 48 हो गया। इस प्रकार से आप इसको भाग भी कर सकते हैं, कोई समस्या दोस्तों नहीं है। यदि एक कप में 110 मिली चाय है तो 2 कप में कितने हो जाएंगे, तो 110 गुना 2 तो 220 हो जाएगा, कोई दिक्कत दोस्तों नहीं है, आराम से कर सकते हैं, है आंसर। एक गिलास में 48 लीटर दूध बचा है तो वह 6 चम्मच के बराबर है, तो उस चम्मच में कितने मिलीलीटर दूध हो जाएगा, तो 48 में 6 से भागा दे दीजिएगा, 8 छक 48 मिलीलीटर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप आराम से कर सकते हैं दोस्तों, आराम। धारिता से संबंध व्यवहारिक समस्याएं जो आता है उसको देखिए। एक टंकी में 250 लीटर पानी है, उसमें 115 लीटर पानी और दिया जाता है, तो टंकी में कुल कितना लीटर पानी हो जाएगा, तो 250 है ना, 250 इधर हो गया, 115 और दिया जाता है, 115 और दिया जाता है, 10 यानी जोड़ देना है, तो 5 हो जाएगा, 5 1 6 हो जाएगा, और 2 1 3 हो जाएगा, 365 लीटर पानी हो जाएगा। इस प्रकार से आप इसको जोड़ गुना भाग जो भी घटाव रहेगा कर लीजिएगा।
चलिए इसको भी आप होमवर्क में ले लीजिए, बिल्कुल आसान है दोस्तों, बिल्कुल। थोड़ा सा मेहनत कीजिए, आप आसानी से सीख जाइएगा, कोई दिक्कत दोस्तों नहीं है, बिल्कुल आसान है। चलिए अब नेक्स्ट हम लोग अब जांच पत्र को देखते हैं। खाली स्थानों को भरे। 1 लीटर बराबर 1000 मिलीलीटर हो गया। 20 लीटर जोड़ 15 लीटर तो हो जाएगा 35 लीटर। 35 लीटर 35। चलिए 10 लीटर गुने 4 तो 40 लीटर हो जाएगा, कोई दिक्कत दोस्तों नहीं है। 8 में 32 से भागा दीजिएगा तो 8 चौक 32 हो जाएगा। 1000 लीटर बराबर 1 लीटर हो जाता है। 40 मिलीलीटर प्लस 30 लीटर तो 70 लीटर हो जाएगा मिलीमीटर। 8 लीटर गुने 5 तो 8×5 = 40 हो जाएगा। इस प्रकार से आपको बना लेना है। 9×8 = 72 हो जाएगा, भागा दे दिया गया है यहाँ पे। अब इसको जोड़ देना है। 5 2 7 3 1 4। इसको भी जोड़ देना है, इसको भी जोड़ देना है, इसको घटा देना है। 10 में से 5 जाएगा तो 5 हो जाएगा, 3 में से 1 जाएगा तो 2 हो जाएगा। इसको भी घटा देना है, घटा दीजिए। हल करें। 1 पैकेट में 2 लीटर तेल है, तो 10 लीटर तेल खरीदने के लिए कितने पैकेट की खरीदना होगा? तो 20 पैकेट हो जाएगा। 1 लीटर में तो 10 में 2 से भागा दे दीजिए, तो कितने पैकेट खरीदना होगा? तो 10 लीटर तेल खरीदने के लिए तो 10 में 2 से भागा देंगे तो कितना जाएगा आंसर? 5 पैकेट खरीदिएगा, तभी तो 1 में 2 लीटर है। इस प्रकार से भागा दे देना है। 10 में भागा 2 से आंसर आ जाएगा 5, कोई दिक्कत नहीं। 10 लीटर दूध में 5 बर्तन में बराबर बराबर रखना है, तो बताएं एक बर्तन में कितना लीटर दूध आएगा? तब उसी प्रकार से 5 बर्तन में बराबर बराबर रखना है, तो 10 में कितना? 10 में 2 से भागा दे दीजिए, 5 से भागा दे दीजिए। 5 बर्तन में रखना है ना, तो 10×5 = 50 हो जाता है, तो 5 से भागा दे दीजिए तो डायरेक्ट आ जाएगा। 2 से भागा दीजिएगा यहाँ पर तो आ जाएगा 5 बर्तन, 5 बर्तन हो जाएगा। तो बड़ा बताएं कि एक बर्तन में कितना लीटर दूध रखा होगा? तो 2 लीटर दूध रखा है ना, डायरेक्ट ऐसे ही क्लियर हो जाता है। क्लियर आंसर है। 5 से भागा दे दीजिएगा तो 2 लीटर, एक बर्तन में 2 लीटर तेल। में ज़्यादा लगेगा, आप खुद से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए देखिए, पहला प्रश्न है आपका, बढ़ते क्रम में लिखें। तो बढ़ते क्रम में लिखने के लिए सबसे इसमें जो छोटा रहेगा, इसमें जो सबसे छोटा, तो सबसे छोटा कौन है? 45 है, तो 45 यहाँ लिखेंगे। उसके बाद आगे है, इसके बाद आगे कौन आ जाएगा? 66 यानी 67। उसके बाद कौन आ जाएगा? 75, तो लिखेंगे 75। उसके बाद आ जाएगा 76 दोस्तों। इस प्रकार से ये बढ़ते क्रम हो जाता है, ऐसे समझिए। इसका भी वीडियो हम पहले दे ही चुके हैं। तो जो सबसे छोटा रहता है वही लिखाता है। अब इसमें कहता है घटते क्रम। घटते क्रम दोस्तों, देखिए घटते क्रम है, तो घटते क्रम को अब लिखेंगे। चलिए देखिए, घटते क्रम में क्या है? सबसे बड़ा जो इसमें रहता है उसको लेना है। तो सबसे बड़ा कौन है? 649 है, तो 649 लेंगे, ठीक है। उसके बाद उससे जो छोटा रहेगा उसको लेंगे, तो 425 छोटा है, तो 425 लेंगे, ठीक है। उसके बाद कौन छोटा है? तो 345 है, तो 345 लेंगे, 345, ठीक। उसके बाद कौन है? तो 275 है, तो 275 लेंगे, ठीक है। इस प्रकार से दोस्तों आपका घटते क्रम हो जाएगा। संख्याओं को के लिखें। 559, तो 559 लिख लिए। इस प्रकार से आप लिख लीजिएगा। 769, 769, 69 1 70 हो गया। 769 लिख लिया। संख्या नाम लिखे, तो 600, यहाँ 6 लिखिएगा, 645, 645, 45,
कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, इस प्रकार से आप लिख दीजिएगा। इसको आप होमवर्क में लीजिए। 39 को 39 भी पढ़ते हैं, 39 भी पढ़ते हैं, आप लिख लीजिए। अब देखिए जोड़ है तो 5 4 9, 6 3 9, 4 2 8। इस प्रकार से आप जोड़ को होमवर्क में ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। इसको भी होमवर्क में, इसको भी। अब देखिए करा घटाओ, 6 में से 2 जाएगा तो 4, 4 में से 3 जाएगा तो 1, 2 में से जाएगा तो 1। इसको भी आप होमवर्क में लीजिए। चलिए कोई दिक्कत नहीं। खाली स्थानों को भरे, 11 9 मानी 99। ठीक है, अब इसमें भागा देना था। 8 छक 6 बार में पूरा कट जाएगा। 8 और 6 मीटर तो 14 मीटर। इस प्रकार से चलिए, नीचे वाला को भी आप पर के होमवर्क में ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट वो हम लोग देखते हैं पहाड़ा। तो डायरेक्ट पढ़ते हैं। 5 का 5, 5 दूना 10, 5 तिया 15, 5 चौक 20, 5 25, 5 6 30, 5 7 35, 5 8 40, 5 9 45, 5 10 50। 6 का 6, 6 दूना 12, 6 तिया 18, 6 चक 24, 6 5 30, 6 छक 36, 6 7 42, 6 8 48, 6 9 54, 6 10 60। 7 का 7, 7 दूना 14, 7 तिया 21, 7 चौक 28, 7 5 35, 7 छक 42, 7 7 49, 7 8 56, 7 9 63, 7 10 70। 8 का 8, 8 दूना 16, 8 तिया 24, 8 चौक 32, 8 5 40, 8 चौक 48, 8 7 56, 8 8 64, 8 9 72, 8 10 80। 9 का 9, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 9 चौक 36, 9 5 45, 9 छक 54, 9 7 63, 9 8 72, 9 9 81, 9 10 90। 10। चलिए 10 का 10, 10 दूना 20, 10 तिया 30, 10 चौक 40, 10 5 50, 10 छक 60, 10 7 70, 10 8 80, 10 9 90, 10 10 100। 11 क्या 11, 11 दूना 22, 11 तिया 33, 11 चौक 44, 11 5 55, 11 छक 66, 11 7 77, 11 8 88, 11 9 99, 11 10 110। 12 का 12, 12 दूना 24, 12 तिया 36, 12 चौक 48, 12 5 60, 12 छक 72, 12 7 84, 12 8 96, 12 9 78 से 12 दहिया 82। अब 13 का 13, 13 दूना 26, 13 तिया 39, 13 चौक 52, 13 5 65, 13 चौक 78, 13 7 91, 13 8 74 से, 13 9 17 से, 13 दहिया 30 से। 14 का 14, 14 दूना 28, 14 तिया 42, 14 चौका 56, 14 5 70, 14 छक 84, 14 7 98, 14 8 72 से, 14 9 26 से, 14 10 के 4 से। 15 का 15, 15 दूना 30, 15 तिया 45, 15 चौका 60, 15 5 75, 15 छक्का 90, 15 7 75 से, 15 8 20 से, 15 35 से, 15 दही के 150। 16 का 16, 16 दूना 32, 16 तिया 48, 16 चौका 64, 16 25 80, 16 छक 96, 16 80 72 से, 16 8 28 से, 16 9 44 से, 16 दहिया 60 से। 17 का 17, 17 दूना 34, 17 तिया 51, 17 चौका 68, 17 5 85, 17 छक 72 से, 17 7 19 से, 17 8 36 से, 17 9 53 से, 17 दहिया 170। 18 का 18, 18 दूना 36, 18 तिया 54, 18 चौक 72, 18 5 90, 18 छक 78 से, 18 7 26 से, 18 8 44 से, 18 9 62 से, 18 दहिया 180। 19 का 19, 19 दूना 38, 19 तिया 57, 19 चौक 76, 19 5 95, 19 छक 14 से, 19 7 33 से, 19 8 52 से, 19 9 11 से, 19 दहें के 190। 20 का 20, 20 दूना 40, 20 तिया 60, 20 चौक 80, 20 5 100, 20 छक 20 से, 20 7 40 से, 20 8 60 से, 20 9 80 से, 20 दहें के 200 दोस्तों। इसी प्रकार से आप चाहे तो अंग्रेजी टेबल को यहाँ से फिर से दोबारा रिपीट कर सकते हैं। कैसे, तो देखिए एक बार अंग्रेजी टेबल भी पढ़ लीजिए तो हम पढ़ाई देते। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, 5 6 जा 30, 5 7 जा 35, 5 8 जा 40, 5 9 जा 45, 5 10 जा 50। 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24, 24, 6 5 जा 30, 6 6 जा 36, 6 7 जा 42, 6 8 जा 48, 6 9 जा 54, 6 10 जा 60।
7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21, 7 4 जा 28, 7 5 जा 35, 7 6 जा 42, 7 7 जा 49, 7 8 जा 56, 7 7 8 जा 56, 7 9 जा 63, 7 10 जा 70, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, 8 4 जा 32, 8 5 जा 40, 8 6 जा 40, 48, 8 7 जा 56, 8 8 जा 64, 8 9 जा 72, 8 10 जा 80। यहाँ देखिए 9 का है, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 9 3 जा 27, 9 4 जा 36, 9 5 जा 45, 9 6 जा 54, 9 7 जा 63, 9 8 जा 72, 9 9 जा 81, 9 10 जा 90, 10 1 जा 10, 10 2 जा 20, 10 3 जा 30, 10 4 जा 40, 10 5 जा 50, 10 6 जा 60, 10 7 जा 70, 10 8 जा 80, 10 9 जा 90, 10 10 जा 100, 11 1 जा 11, 11 2 जा 22, 11 3 जा 33, 11 4 जा 44, 11 5 जा 55, 11 6 जा 66, 11 7 जा 77, 11 8 जा 88, 11 9 जा 99, 11 10 जा 110, 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, 12 3 जा 36, 12 4 जा 48, 12 5 जा 60, 12 7 12 6 जा 70, 72, 12 7 जा 84, 12 8 जा 96, 12 9 जा 108, 12 10 जा 120, 13 1 जा 13, 13 2 जा 26, 13 3 जा 39, 13 4 जा 52, 13 5 जा 65, 13 6 जा 78, 13 4 जा 52, 13 5 जा 65, 13 6 जा 78, 13 7 जा 91, 13 8 जा 104, 13 9 जा 117, 13 10 जा 130, 14 1 जा 14, 14 2 जा 28, 14 3 जा 42, 14 4 जा 56, 14 5 जा 70, 14 6 जा 84, 14 7 जा 98, 14 8 जा 112, 14 9 जा 136, 14 10 जा 140, 15 1 जा 15, 15 2 जा 30, 15 3 जा 45, 15 4 जा 60, 15 5 जा 75, 15 6 जा 90, 15 7 जा 105, 15 8 जा 120, 15 9 जा 135, 15 10 जा 130, वो 15 10 जा 150। चलिए 16 का पढ़ते हैं। 16 1 जा 16, 16 2 जा 32, 16 3 जा 48, 16 4 जा 64, 16 5 जा 80, 16 6 जा 96, 16 7 जा 112, 16 8 जा 128, 16 9 145, 16 10 जा 160, 71 जा 17, 17 2 जा 34, 17 3 जा 51, 17 4 जा 60, 68, 17 5 जा 85, 76 जा 102, 17 7 जा 100, 19, 17 8 जा 136, 17 8 9 जा 153, 17 10 जा 170। चलिए 18 का 18 1 जा 18, 18 2 जा 36, 18 3 जा 54, 18 4 जा 72, 18 5 जा 90, 18 6 जा 108, 18 7 जा 126, 18 8 जा 144, 18 9 जा 162, 18 10 जा 180, 19 1 जा 19, 19 2 जा 38, 19 3 जा 57, 19 4 जा 76, 19 5 जा 95, 19 6 जा 140, 19 7 जा 133, 19 8 जा 152, 19 9 जा 171, 19 10 जा 119, 21 जा 20, 22 जा 40, 23 जा 60, 24 जा 80, 25 जा 60, 26 जा 120, 27 जा 140, 28 जा 160, 29 जा 180,
20 10 200। तब दोस्तों चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और धमाकेदार रहेगा। तब तक के लिए आपसे बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो के लिए आज्ञा लेते हैं। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करना ना भूलें दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू, बाय बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।